जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू दिया है, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, आलिया हमजा मलिक साहिबा के कौन से नोटिफिकेशन की बात हो रही थी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में क्या हुआ, नए जज साहब आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन जज साहब के लिए किस ने वोट दिया, उस हवाले से भी तफसीलात हैं, कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले आरिफ अलवी साहब ने CNN से बात करते हुए कहा है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हम देख रहे हैं माजी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने CNN को कहा कि जिस तरह आप मेरे इंटरव्यू के दौरान इस वक्त इमरान खान साहब की तस्वीर अमरीकी टीवी यानी ये CNN के ऊपर चला रहे हैं, पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब की इस तरह तस्वीर नहीं चलाई जा सकती। अब ये बड़ी गहरी बात है। अब वो जो एंकर जो उनका इंटरव्यू कर रही हैं वो भी ये सोच रही होंगी, दीगर जो लोग उसको सुन रहे हैं वो भी इसको देखेंगे, सोचेंगे। एनीवे, आरिफ अलवी साहब ने कहा कि जनाब जिस तरह ये तस्वीर आपको इस वक्त इमरान खान साहब की CNN के ऊपर नजर आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर इस चीज की इजाजत नहीं है। इमरान खान साहब की कोई तस्वीर या पुराना उनका कोई क्लिप या बयान इस तरह नहीं चलाया जा सकता। अच्छा, जो एक और जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, और मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो आरिफ अलवी साहब ने कही है, उन्होंने ये कहा है कि अभी आगे हम क्या चाहते हैं। उनसे ये पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई मुज़ाकरात हों। किस हवाले से मुज़ाकरात हों? अगले आने वाले इलेक्शंस के हवाले से साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाए जाएं, यही वाहिद हल है। उन्होंने इलेक्शंस की बात की। इट मीन्स कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात के जरिए अगले इंतखाबात की राह हमवार की जाए और अगले इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर करवाए जाएं जो साफ और शफाफ हों। दूसरा, उन्होंने कुछ और बातें भी अमरीकी टीवी के ऊपर कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बैन है, एक्स बैन है। उन्होंने ये भी बताया कि वहां पे ख्वातीन के खिलाफ जिस किस्म के मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिस किस्म की उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं, उसकी भी कोई नजीर नहीं मिलती माजी के अंदर। और बहुत सारी चीजें होती रही हैं, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो मुख्तलिफ है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो तबकात जो माजी में सियासत में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, खुसूसन ख्वातीन, वो इस वक्त बड़ी तादाद में सियासत के अंदर भी हिस्सा ले रही हैं। उनके खिलाफ हुकूमत कार्रवाइयां भी कर रही है, बहुत सारी ख्वातीन जेलों में भी हैं, मुकदमात भी चल रहे हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं आरिफ अलवी साहब ने। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है उसको वंस अगेन एक आलमी फोरम के ऊपर रख दिया है। फिर उन्होंने दीगर चीजों के हवाले से भी बात की, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है उस हवाले से बात की। उन्होंने ये भी कहा कि नौजवान इसलिए भी बददिल होते हैं कि जब उनका वोट रिफ्लेक्ट नहीं करता पार्लियामेंट के अंदर, अगर वो वोट किसी और को देते हैं, हुकूमत किसी और की बन जाती है मुबैना तौर पे, तो फिर वो बदजन होते हैं, लोग कौमी धारे से बाहर चले जाते हैं। ये बात भी उन्होंने कही। और उन्होंने अगेन इस चीज को रिपीट किया कि जो पाकिस्तान की असेंबलियां हैं, जो हुकूमत है, जो बलूचिस्तान की असेंबली है, ये अवामी वोट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, ये लोग अवाम के वोट से नहीं आए हुए। इस चीज को उन्होंने दोहराया। ये वो इल्जाम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बार बार दोहराते हैं। तो ओवरऑल अगर कहा जाए कि ये आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू CNN के ऊपर इस मौके पे जहां पे बहुत सारे मामलात चल रहे हैं, अमेरिका में भी चल रहे हैं, पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, ये बड़ा अहमियत रखता है ये इंटरव्यू। और इसके अंदर जहां पे उन्होंने हुकूमत पे क्रिटिसाइज किया है, वहां पे उन्होंने वे फॉरवर्ड भी दे दिया है, फॉर्मूला भी दे दिया है कि मुज़ाकरात हो और अगले इलेक्शंस की बात हो। आरिफ अलवी साहब ने CNN पे बैठ के कहा कि पाकिस्तान में एक्स बैन है, ट्विटर बैन है। दूसरी जानिब जब मैंने ट्विटर खोला, ऑब्वियसली ट्विटर तो आपको पता ही है पाकिस्तान में बैन है, साल से ज्यादा हो गया, लेकिन हमारी हुकूमत चला रही है। और इवन के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है या एक्स अकाउंट है वो भी अभी चल रहा है, वो भी VPN लगा के चलता है। जिस हुकूमत ने एक्स बैन किया हुआ है वही हुकूमत अपने ऑफिशियल नाम से अपना अकाउंट भी चला रही है। ये सामने आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का अकाउंट भी है, उन्होंने भी एक ट्वीट की भी है बेलारूस के हवाले से। उन्होंने लिखा है कि बड़ी जबरदस्त उधर उनका ये दौरा जा रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई, बहुत कुछ वहां पे हुआ। और जो बड़ी खबर उसके अंदर है, खबर उसके अंदर यह है कि वजीर आजम का दौरा, पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर इत्तेफाक। अच्छा, पहले तो हम सोच रहे थे शायद कोई 150-200 अरब कोई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी डॉलर की वहां से, या कोई 2-3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। लेकिन अब जो चीज जिसके ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है वो ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट भी आ रही हो, उसका उस तरह मैंने जिक्र नहीं सुना। लेकिन मैंने जो खबर देखी है, जो सामने जिक्र है, जिसके ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है कि हम यहां से अब 1.5 लाख बंदा वहां पे भेजेंगे,
वो उधर जाएंगे, अपनी मेहनत मजदूरी करेंगे, कमाएंगे और पाकिस्तान में वापस पैसे भेजेंगे, तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा। तो वो जो बाहर से बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी थी, अब उससे जो अगला स्टेप ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोगों को बेलारूस भेजा जाएगा। अब ये जो 1.5 लाख बंदा भेजा जाएगा, इसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा हुआ है कि हाईलाइट्स ऑफ आवर टॉक्स इंक्लूडेड द एग्रीमेंट टू सेंड ओवर 150 हाईली स्किल्ड पाकिस्तानी वर्कर्स टू कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स इन बेलारूस। अब बेलारूस की जो नेशन बिल्डिंग है, वहां पे जो उनकी कौमी तरक्की है, उसमें पाकिस्तानी किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान में कितनी नेशन बिल्डिंग हो रही है और कितनी तरक्की हो रही है वो तो सारी दुनिया को नजर ही आ रही है। पर एनीवे, अब हम इस तरक्की को एक्सपोर्ट भी करेंगे और दूसरे ममालिक की भी हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के शोबे में, फूड सिक्योरिटी के शोबे में, दीगर जो पोटेंशियल जॉइंट वेंचर्स हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। इलेक्ट्रिक बसेस का भी जिक्र है, जो एग्रीकल्चरल मशीनरी है उसका भी जिक्र है। ये सारी चीजों के अंदर उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन जो मेन खबर यह है कि 1.5 लाख पाकिस्तानी को वहां पे भेजा जाएगा जो बेलारूस की नेशन बिल्डिंग में उनकी हेल्प करेंगे। PSL 10 का पाकिस्तान में बाकायदा आगाज हो गया है। आज उसकी इफ्तिताई तकरीब थी, इंतहाई थकी हुई तकरीब थी। आई एम सॉरी टू से मतलब उसमें इमेजिनेशन लैग कर रही थी, उसमें टैलेंट लैग कर रहा था, उसमें क्रिएटिविटी लैग कर रही थी। वही पुराने गाने, वही उसी किस्म की चीजें, और हर चीज में वो जो कमेंट्री कर रहे थे वो कह रहे थे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और वो कुछ गाने गुने भी हो रहे थे। पीछे बच्चे बच्चियां जो उसके ऊपर वो करते हैं, जो पीछे लोग डांस वगैरह करते हैं, उन किसी का स्टेप नहीं मिल रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था। तो अजीब सी वो जिसे कहते हैं टोटल लैक ऑफ क्रिएटिविटी, और वही पुराने गाने, वही चीजें। पर एनीवे, तकरीब का आगाज हो गया, ज्यादा मैं उसमें नहीं जाना चाहता। असल तो वो क्रिकेट के मैचेस होंगे, आप देखते हैं कि उन मैचेस के अंदर क्या होता है और वहां पे कौन परफॉर्म करता है और कितनी जबरदस्त ये सारा ये टूर्नामेंट होता है। सो लेट्स होप कि हमें अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। जो आज बोरिंग किस्म की जो तकरीब थी उसको तो देख के बिल्कुल मजा नहीं आया। वो इतनी बड़ी 25 करोड़ की हमारी नेशन है, ना कोई ओरिजिनल चीज, ना कोई ओरिजिनल क्रिएटिविटी, कोई ऐसी कोई खास नहीं। कोई एक आधा गाना आ जाता है या हो जाता है, पर वो इसी तरह फिर आपके सामने ही है जो भी है। पर असल चीज, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि मैचेस हैं, अब देखते हैं कि कौन सी टीम इस वक्त जीतेगी और इस दफा जीतेगी, और कौन सा प्लेयर हमें नजर आएगा, कौन सा नया टैलेंट सामने आएगा। ये टूर्नामेंट इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नया टैलेंट उभर के सामने आता है। बहुत सारे स्टार्स इस टूर्नामेंट से पैदा होते हैं। दुनिया भर के जो लोग हैं वो देखते हैं, यहां से पाकिस्तानी प्लेयर्स फिर बाहर जाके भी खेलते हैं। सो लेट्स होप कि इस टूर्नामेंट के नतीजे में वंस अगेन हमें एक अच्छा टैलेंट जो है वो मिलेगा, जो पाकिस्तानी टीम में भी आके कंट्रीब्यूट वो कर सकेंगे। बाकी मैं किस टीम को सपोर्ट कर रहा हूं, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, फिलहाल मैं ये तो नहीं बताऊंगा। आप लोगों ने जरूर बताना है कि क्या PSL में कोई इंटरेस्ट है आप लोगों का, अगर है तो किस टीम को आप लोग सपोर्ट करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस बाकिर नजफी साहब की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हो गई है। सामने आप देख सकते हैं, जंग न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री 9-4 की अक्सरियत से हुई। जराए ये जंग न्यूज लिख रहा है। अब ये जो खबर की तफसील है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुखालफत में वोट देने वालों में चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी शामिल है। जी हाँ जी, चीफ जस्टिस ने इनकी तैनाती की मुखालफत की। उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इनकी तैनाती की मुखालफत में वोट दिया। उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जी हाँ जी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी मुखालफत में वोट दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी जो है अक्सरीती राय से इख्तलाफ किया, यानी मुखालफत में वोट दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस शुजात अली खान से मुतल्लिक जो ऑब्जर्वेशन हजफ करने का फैसला भी 9-4 की अक्सरियत से ही मंजूर हुआ है। एक जज साहब का नाम था, उनके हवाले से माजी में बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स थे, तो उनको भी हजफ किया गया। लेकिन जो असल इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बाकिर नजफी साहब की जो तैनाती हुई है ये PTI और नून लीग के वोटों से हुई है। जज साहिबान ने मुखालफत की, मुनीब अख्तर साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने मुखालफत में वोट दिया। जो हुकूमती साइड है, नून लीग की साइड है, उनके साथ किसने वोट दिया? जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने और अली जफर साहब ने, दोनों PTI के नुमाइंदों ने इनके हक में वोट दिया। नून लीग की हुकूमत ने इनके हक में वोट दिया। उनके जो नुमाइंदे और गालबन जो बार कौंसिल के मेंबर हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो मेंबर हैं, उन्होंने भी इनके हक में वोट दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि नून लीग और PTI ने वोट दिया
अब मंसूर अली शाह मुखालफत कर रहे हैं, मुनीब अख्तर साहब मुखालफत कर रहे हैं, या अफरीदी साहब मुखालफत कर रहे हैं, जमाल खान मंदोखेल मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, उन दोनों मोजिज शख्सियात ने, जो पीटीआई के नुमाइंदे हैं वहां पे, उन्होंने हुकूमत के साथ वोट दिया और इनकी तैनाती को यकीनी बनाया। आज जो सवात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तरह से वर्कर कन्वेंशन था, वहां पे इनके लीडरान ने बड़ी धुआंधार तकारीर की और जिस किस्म का चार्ज वहां पे माहौल था, जिस किस्म का वर्कर था, ऐसा आपको पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात में इस तरह का वर्कर, इस तरह का जोश, इस तरह का वलवला नजर ही नहीं आ सकता। फिलहाल कोई है ही नहीं इनके मुकाबले में जो उस तरह के वर्कर को हमने देखा, जिस तरह का वर्कर आज वहां पे मौजूद था और बड़ी तादाद में लोग वहां पे मौजूद थे। उससे तो बिल्कुल वाजे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना सपोर्ट में कमी आई है, ना उनके वोट बैंक में कमी आई है। और वो जो लोग कुछ दावा कर रहे थे जी खैबर पख्तूनख्वा में उनका वोट बैंक खत्म हो रहा है, मुझे तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही। बड़ी सख्त तकारीर भी वहां पे की गई। ये तो बात बिल्कुल वाजे है कि वोटर बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ है और वही सुनना चाहता है जो इमरान खान की ख्वाहिश है, जो इमरान खान साहब चाहते हैं। और वोटर और इमरान खान साहब एक लेवल के ऊपर हैं। सूबे के अंदर कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है या पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो इमरान खान साहब का नैमुल बदल हो सके जमात के अंदर। तो बिल्कुल वाजे है। और आज के इस कन्वेंशन, इस जलसा, कुछ भी आप इसको कह लें, इसको देख के तो बिल्कुल वाजे है जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर इस वक्त शायद पूरे पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद वोटर, सपोर्टर या कारकुन है जिसके अंदर अभी भी आपको सियासी जोश नजर आता है, सियासी वलवला नजर आता है और वो ये समझता है कि मैं अपने वोट से तब्दीली ला सकता हूं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है और ये बड़ी खूबसूरत चीज है जब लोगों के जहन में ये हो कि वो अपने वोट से तब्दीली ला सकते हैं। उससे मुल्क मजबूत होते हैं, उससे जमहूरियत मजबूत होती है, उससे रियासतें मजबूत होती हैं। तो अभी भी इन लोगों का इस तरह बाहर निकलना, जलसा करना, जुलूस करना, सब कुछ करना, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना, ये तो एक बड़ी खुशगवार और जिसे आप कह सकते हैं जबरदस्त खबर है पाकिस्तान के लिए। इसको तो चेरिश करना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जमहूरी अमल के ऊपर एतमाद भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं और अभी भी बहुत सारे वाकयात के बावजूद वो जमहूरी अमल के जरिए ही मामलात को तब्दील करना चाहते हैं। और इसी चीज का एक तरह से इजहार आरिफ अलवी साहब ने भी अपने इंटरव्यू में किया जो उन्होंने CNN को दिया। वहां पे भी उन्होंने मुज़ाकरात और अगले इंतखाबात की बात की। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे को 3 साल मुकम्मल हो गए थे और गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि जिस तरह आज खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि पंजाब में भी रैलीज भी निकली, लोग बाहर निकले, लोगों ने एहतजाज भी किया, इमरान खान साहब की तस्वीर भी लोगों ने उठाई हुई थी और मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ हल्कों के अंदर काफी ज्यादा हिलजुल हमें नजर आई। लाहौर के अंदर भी हिलजुल नजर आई। आलिया हमजा मलिक साहिबा की गिरफ्तारी की खबर भी आती रही, ये भी खबर आती रही कि वो जहां पे थी वहां पे पुलिस वगैरह आ गई, फिर वो सारा आंख मचोली वगैरह चलती रही। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से आलिया हमजा मलिक साहिबा को इमरान खान साहब ने जिम्मेदारियां दी हैं, पंजाब के अंदर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक स्पार्क नजर आ रहा है, चीजों के अंदर हिलजुल नजर आ रही है। आलिया हमजा मलिक हर जगह पहुंचती हैं, वो लाहौर में एहतजाज हो तो वो वहां पे भी आपको नजर आती हैं, वो खान की बहनों के साथ आपको डयाला जेल के बाहर भी नजर आती हैं। 26 नवंबर को भी जब एहतजाज हो रहा था, कोई नहीं पहुंच सका था, 24 और 26 के दरमियान जो सारा एहतजाज चल रहा था, कोई भी लाहौर से नहीं पहुंच सका था। उस वक्त भी अकेली आलिया हमजा मलिक अपना बैग उठा के वो इस्लामाबाद पहुंच गई थी। तो बड़ी उनकी मुतहरिक किस्म की पर्सनैलिटी है और खान साहब की नजरियाती कारकुन है वो, तो हर जगह पे आलिया हमजा मलिक आपको नजर आती है। और यही वजह है कि ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, ये शायद किसी ने आपसे शेयर की हो या ना की हो, किसी और जगह पे हो सकता है। लेकिन खान साहब ने भी कहा कि जी आलिया हमजा मलिक साहिबा के हवाले से नोटिफिकेशन निकाला जाए कि उनको इख्तियारात मुकम्मल दिए जाएं और वहां पे जो दीगर लोग हैं कोई ऐसी मुशावरती कमेटी बनाई जाए जो उनको मशवरा वगैरह दे, लेकिन आलिया के पास मुकम्मल कंट्रोल हो। तो ये बात जब आलिया हमजा मलिक तक पहुंची है, अब मुझे पार्टी जराए से ये पता चल रहा है कि आलिया हमजा मलिक ने कहा है कि मुझे किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मुझे खान साहब ने जो जिम्मेदारी दी हुई है मैं कर रही हूं।
जब तक खान साहब की मुलाकात नहीं हो जाती, मुलाकातें उस तरह नहीं हो जाती जिस तरह पहले हो रही थी, मुझे खान साहब खुद बुलाएंगे, जब मैं उनसे मिलूंगी तो उसके बाद अगर कोई और जिम्मेदारी है, कोई खान साहब का कोई नोटिफिकेशन है तो वो जरूर हो, लेकिन मुझे नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। खान साहब ने जो जिम्मेदारी दी हुई है उस जिम्मेदारी के ऊपर मैं अमल दरामद करती रहूंगी और जो कुछ मैं पंजाब में कर रही हूं ये सिलसिला चलता रहेगा। इससे पहले भी आलिया हमजा मलिक ने लिस्टें भी बनाई थी कि कौन पंजाब में क्या कर रहा है, लोगों को मुतहरिक करने में उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। और अभी अगेन जो उनको कोई नया ओहदा देने की बात हो रही थी उसको उन्होंने, ये मैं आपको बड़े जिम्मेदाराना जराए से बता रहा हूं, जिधर आलिया हमजा मलिक साहिबा ने मैसेज किए, इवन के जो कायम मकाम चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब, उनको भी मैसेज किया, दीगर लोगों को भी मैसेज किए कि मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, किसी किस्म का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, मैं जो पंजाब में कर रही हूं वो मैं करती रहूंगी। हाँ, जब खान साहब से मुलाकात होगी उस वक्त उन्होंने अगर कुछ और जिम्मेदारी लगाई तो उसके लिए भी मुझे ओहदे की जरूरत नहीं है, वो जिम्मेदारी भी मैं निभा लूंगी। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के अंदर वैसे काफी गर्मा गर्मी हुई, काफी बहस हुई, बहुत सारी चीजें, खान साहब से जो मुलाकात का मामला है उसके ऊपर भी बहस हुई कि कैसे लोग अंदर चले गए, किसने किसको भेजा, बहुत वहां पे जो ना गर्मी सर्दी हुई। माइंस वाला वो जो मादनियात वाला बिल है उसके ऊपर काफी गर्मी सर्दी हुई। अली अमीन और उनके हम ख्याल इस चीज के ऊपर बजिद थे कि इसको हमें पास कर लेना चाहिए, ये सूबे के लिए अच्छी चीज है, और कुछ लोग बजिद थे कि खान साहब की मंजूरी से इसको मशरूत किया जाए, जब तक इमरान खान साहब मंजूरी नहीं देते इसको पास ना किया जाए। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये वहां पे अगर कोई अब इसको डिनाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। अंदर गर्मी सर्दी इस पे हुई है, बड़ी हीटेड डिस्कशन हुई है और अली अमीन साहब इसके हक में थे कि इसको पास करवाया जाए। और अली अमीन के साथ जो उनके हमख्याल कुछ लोग थे, वो कौन थे वो बहुत सारे लोगों को पता है, और वो अगर जो है बात आगे चलेगी तो वो खुद ही खुल के भी सामने आ जाएगी। एनीवे, ये उनका राइट है, अगर वो ये समझते हैं कि सूबे के हक में ये चीज बेहतर है तो यकीनन वो इसको प्रोपोगेट भी करेंगे, इसके ऊपर राय हमवार करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की राय ये थी कि जब तक खान साहब से मंजूरी नहीं मिलती इस बिल को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए, और अब यही हुआ है। अब अगला जो इसका इशू ये है कि कुछ मखसूस लोगों को खान साहब से मिलने दिया जाएगा, जिस तरह उस दिन भी सिर्फ कुछ मखसूस लोगों को खान साहब से मिलने दिया गया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या जो कुछ लोग मिलने जाते हैं खान साहब से वो जमात के खिलाफ हैं या खुदा न खास्ता वो गद्दार है। नहीं, ऐसी बात नहीं होती, ये तो एक इंतहाई सतही किस्म का बयानिया है। देखिए, हर बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, हर बंदे की सोच डिफरेंट होती है। अगर मुझे 4 बंदे मिलने आएंगे तो उसमें से हर बंदा जाके अपने मुताबिक बाहर बात करेगा, फिर पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग होते हैं वो आप जमात के अंदर हॉक्स भी होते हैं, जमात के अंदर जो वो डव्स जिसे कहते हैं वो भी होते हैं, कुछ लोग मुफाहमत वाले होते हैं, कुछ लोग मजामत वाले होते हैं, हर जमात के अंदर होते हैं। आप देख लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में देख लें, उनके मुख्तलिफ लीडरान का रवैया आप देख लें, जो एक का रवैया है क्या दूसरे का भी वही होता है, कोई धीमा है, कोई सख्त है, कोई ये बात करता है, वो कोई वो बात करता है। तो अभी तासुर ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुफाहमत प्रस्त लोग हैं या फिर जो चाहते हैं कि जी मुफाहमत हो जाए और वो धीमे धीमे बात करते हैं, ज्यादा ऐसी बात नहीं करते कि कंट्रोवर्सी जनरेट हो, उनको एक्सेस दिया जा रहा है। जो लोग जिसे आप कह सकते हैं हॉक्स हैं या थोड़ा सख्त गिर मौकिफ रखते हैं, खुल के बात करते हैं, जो भी खान अंदर कहेगा वो आके कह देंगे, वो उन लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा। और खबर इस तरह की भी है कि उस दिन जो खान साहब की मुलाकात हुई बैरिस्टर अली जफर साहब से, बैरिस्टर गौर साहब से, एक खातून को भी अंदर भेजा गया। खान साहब ने उस खातून से मिलने से इनकार कर दिया। खान साहब ने बड़ा गुस्से का इजहार किया उन मुलाकातों के अंदर, वो जो मुलाकात हुई है, लेकिन बाहर आके किसी ने नहीं बताया, ना अली जफर साहब ने बताया, ना गौर साहब ने बताया। ये बातें पॉलिटिकल कमेटी के अंदर भी डिस्कस हुई हैं। इनकी अपनी सीनियर क्यादत ये बता रही है कि खान साहब ने अंदर गुस्से का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया, लेकिन बाहर आके जो बातें की गई वो हो सकता है वो सारी बातें की गई हों, लेकिन वो जिस अंदाज में की गई तो वो बिल्कुल ठंडे मीठे अंदाज में की गई, तो उस तरह उसका तासुर नहीं मिला कारकुन को, तो जिसकी वजह से तनकीद भी उसके ऊपर हो रही है। पर एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि अब अगेन ये जो मिनरल्स वाला मामला है खान साहब की इजाजत से मशरूत किया जा रहा है, और अब ये जमात के लोग कह रहे हैं कि चंद इस तरह के लोगों को भेजा जाएगा जो ऑलरेडी कन्विंस हैं इस मामले के ऊपर, और वो जाके खान साहब को ब्रीफ करेंगे और उसके बाद खान साहब भी इजाजत दे देंगे। लेकिन इतना भी सादा नहीं है, खान साहब भी इतने भी जो है वो बच्चे नहीं है। वो एक दिन कामरान शाहिद साहब जो है वो एंकर, सीनियर एंकर हैं,
वो टीवी प्रोग्राम कर रहे थे और वो अपने किसी मेहमान को कह रहे थे, नून लीग के कोई रहनुमा उनके प्रोग्राम में आए हुए थे, हुकूमती वजीर भी गालिबन वो हैं, कामरान शाहिद, उनको कह रहे थे आप क्या समझते हैं कि इमरान खान इतना बच्चा है या इमरान खान इतना सादा है, आप उसको यल्ला समझते हैं, वो आपको बेच देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आज एक ट्वीट करेगा और वो जो है बयानिया आपके हवाले से तब्दील हो जाएगा। तो जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान इतना यल्ला है कि कुछ हम जाके उसको कन्विंस कर लेंगे, इतनी भी बात नहीं है। वो उसको बिल्कुल पता है, इमरान खान साहब को 100% पता है। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि कौन किस पोजीशन पे खेल रहा है। जिस बंदे ने सारी जिंदगी लोगों को मुख्तलिफ पोजीशंस पे खिलाया हो, किसी से अटैक करवाया हो, किसी से जो है फील्डिंग करवाई हो, किसी से डिफेंस करवाया हो, किसी को आगे खिलाया हो, किसी को पीछे खिलाया हो, किसी को कोने पे खड़ा कर दिया हो, किसी को कैचिंग पोजीशन में खड़ा किया हो, जिसने सारी जिंदगी लोगों को खिलाया है, अगर कोई ये समझता है कि वो उसको खिला सकता है तो वो उसकी खाम ख्याली है। खान साहब को अभी पता है कि कौन किस पोजीशन पे खेल रहा है और किसकी तरफ से खेल रहा है, उनको ये भी पता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।